नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के विकासनगर में शक्ति नहर में लापता बच्चों के मामले में पुलिस ने आज तड़के लड़के का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक बच्ची का शव कल ही बरामद कर लिया था। आपको बता दें कि कल दोपहर एक महिला 3 बच्चों के साथ नहर में कूद गई थी। इसके बाद एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल थी। पुलिस ने महिला को बचा लिया था और अभी तक 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे बच्चे की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ बच्चों की हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा परेशान किए जाने से नाराज हल्द्वानी के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में हल्द्वानी से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सभी दस्तावेज पूरे होने और नियमों का पालन करने के बाद भी पुलिस लगातार चालान काट रही है, जबकि कोरोना काल में इनकम पहले से ही कम हो चुकी है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस पर लगाम नहीं लग पा रही। यूपी और पुलिस बिना वजह चालान काट रही है गाड़ियों के, जबकि कागड़ियों के कागजात हमारे जो है सब फिट है, और फिर भी हर चौराहे पे हमारा चालान काटा जा रहा है। हमने आला अफसरों से कई बार 6 महीने से हम ये शिकायतें कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमारा चालान हो, जो लगातार चालान हो रहे हैं, ये चालान किसी कहते हैं यूपी के तर्ज में चालान का अधिकार परिवहन विभाग को दिया जाए, बाकी कहते हैं किसी को ना दिया जाए। उत्तराखंड का चर्चित ढैंचा बीज घोटाले का जिन्न फिर बाहर निकल आया है। न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दामी सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि 2012 से 2016 के बीच कांग्रेस सरकार के तत्कालीन सीएम हरीश रावत पिछली बीजेपी सरकार के दौरान कृषि मंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत को ढैंचा बीज घोटाले में जेल भेजना चाहते थे। हरक सिंह ने कहा कि उन्होंने त्रिवेंद्र के समर्थन में 2 पेज की नोटिंग की थी, इसके चलते वो जेल जाने से बच गए थे। अगर वे जेल जाते तो सीएम कभी नहीं बन पाते। वहीं त्रिवेंद्र रावत न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह को जवाब देते हुए कहा कि वे कुछ भी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1.5 महीने दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा कर रहे। त्रिवेंद्र का कहना है कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट करके सचिवालय के चारों ओर चिपका दीजिए, जनता फैसला कर लेगी उसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। एम्स में हरीश रावत जी ने ढैंचा बीज पे फाइल मंगाई, 2000 चुनाव था। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पतवाली मैंने कोश्यारी एयरपोर्ट पे कोश्यारी जी और अजय भट्ट मुझे मिले, मैंने दिखाई फाइल। कल यार तुम्हारी हिम्मत है। हरीश रावत जी ने मुझसे कहा तो शाम को दूध पिला रहा है, तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हो, चीफ मिनिस्टर बन सकता था। अब हरक सिंह कुछ भी बोलते, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1.5 महीने तक जब तक वो दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, उस सिरहाने को उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा के रखे, और मैंने कहा कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट करके सचिवालय के चारों तरफ चिपका दीजिए, जनता फैसला कर लेगी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत इस तरह की बात करते हैं तो उनकी आदत है बोलने की। तो यहां पर हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों के बयान पर अब बवाल हो गया। हरक ने न्यूज 18 पर इस बात का खुलासा किया था, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना बयान देना पड़ा। त्रिवेंद्र को जेल भेजना चाहते थे हरीश रावत। हरक के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिएक्शन दिया है कि जनता फैसला करेगी। फिर निकला ढैंचा बीज घोटाले का जिन्न यहां पर बोतल से बाहर आया है।
हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल भेजना चाहते थे हरीश रावत। अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रिएक्शन इस पर सामने आता है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये तो आर पार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है और ऐसे में अब कांग्रेस का रिएक्शन बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वाकई में हरीश रावत ये कदम उठाना चाहते थे? बिल्कुल अनुपम, इससे जो बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है, खासकर त्रिवेंद्र रावत वर्सेस हरक सिंह रावत, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। क्योंकि 2012 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में थी तो तब त्रिवेंद्र रावत कृषि मंत्री थे, और जब 12 से 17 के बीच कांग्रेस सत्ता में आई तो तब हरक सिंह रावत कृषि मंत्री थे। और अब कांग्रेस का कहना है कि हरक सिंह रावत ने ये खुलासा किया कि ढेंचा बीज घोटाले में उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही थी। उन्होंने जो पेज की नोटिंग की, उससे त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने से बच गई और जेल जाने से उनको बचाया गया। तो कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये मिली भगत थी, एक षड्यंत्र था। पहले आप करप्शन करो, हम आपको बचाएंगे, और जब आप करप्शन करेंगे तो तब आप हमको बचाना। तो ये कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दोनों नेताओं की मिली भगत थी, और अब जाकर जो हरक सिंह रावत ने इसका खुलासा किया है। लेकिन एक बड़ी बात अनुपम यह है कि इससे कहीं ना कहीं पूरी पार्टी बैकफुट पे है। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से माहौल गर्म है, विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। और अभी कुछ देर में जो जानकारी हमको मिले कि आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जी, लेकिन सुनील, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि इस तरीके से अब तक खुलकर ये रार सामने नहीं आई थी, जो अब इस बार यहां पर न्यूज 18 के साथ बातचीत में हरक के खुलासे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो पलटवार किया है उससे ये रार खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि बीजेपी के अभी तक के कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच जो आग थी वो अंदर खाने को थी। क्योंकि समय समय पर देखने को मिलती रही, चाहे वो कर्मकार कल्याण बोर्ड का मसला रहा हो, वहां त्रिवेंद्र रावत ने अपने ही करीबी माने जाने वाले शमशेर सिंह सचपाल को अध्यक्ष बना दिया था और अध्यक्ष पद से मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था। तो ये रात थी तो लंबे समय से, लेकिन पहली बार सतह पर आई है। और जब हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बड़ा खुलासा किया, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत ने भी न्यूज 18 के इंटरव्यू में ये बात कही कि हरक सिंह रावत आदत है कुछ भी कहने की, और हरक सिंह रावत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनके बयानों से इस पर फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो दर्शक हैं उस पूरे इंटरव्यू को एक बार को 6:30 बजे भी देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी रात बीजेपी के अंदर थी। जो बिल्कुल सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुतियाल आज दिल्ली में हैं। रविवार को कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की आज एक बैठक होनी है। हालांकि प्रीतम सिंह ने कैमरे पर किसी भी बैठक के होने से इंकार कर दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि आज आप लोगों की बैठक है, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे? कोई बैठक नहीं है। मैं तो आपसे पता चल रहा है कि कोई बैठक है। यहाँ कोई बैठक नहीं है, ना मैं बैठक के लिए आया, मैं तो कुछ और काम से आया था। गणेश गोदियाल जी और आप लोग बैठक के लिए नहीं आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमार जी को जो है बीजेपी ने 2017 में टिकट नहीं दिया, हमने टिकट दिया, हमने उनको चुनाव जीतवाया। अब वो वापस अपने घर चले गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कांग्रेस को। बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच प्रतापनगर के पूर्व कांग्रेसी विधायक विक्रम सिंह नेगी का बयान सामने आया है कि वो कांग्रेस के झंडे के साथ क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हैं। बीजेपी में जाने की खबरें एक षड्यंत्र के तहत फैलाई जा रही हैं। बीजेपी का सोशल मीडिया पूरे देश में गलत प्रचार कर रहा है। जो बीजेपी में चले गए उनका पहले से पता था उनका टिकट कटने वाला है। वो लोग अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है और ये लगातार एक बार नहीं, और जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया है जो पूरी देश में जिसने गंदगी फैला दी है, वो इसको बार बार आके कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। इस तरह के भ्रामक बातें तैयार कर रहा है और लोगों के बीच में फेंक रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना कोई बीजेपी में जाने वाला है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग उत्तराखंड में करने जा रही है। 26 से 27 सितंबर को यह मीटिंग हरिद्वार में होगी।
बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज देहरादून पहुंचकर तैयारियों के सिलसिले में महिला मोर्चा की मीटिंग ली। मीटिंग के जरिए बीजेपी महिला वोटर्स के बीच एक माहौल बनाने का प्रयास करेगी। जी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि केंद्र ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, हरिद्वार में होने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी उत्तराखंड की बहनें हमारा पूरा मोर्चा उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाएगा। राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है, लेकिन उससे पहले 20-21 शायद प्रदेश की कार्य समिति यहाँ हो रही है। तो ये तो एक संगठन का जो हम लोगों के कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों से धामों में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने महारैली को स्थगित कर दिया है, लेकिन केदारनाथ धाम सहित चारों धामों में धरना जारी रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उनकी मांग है कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो। अगर 30 अक्टूबर तक इसे भंग नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर हरिद्वार में भी युवा साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों की संयुक्त बैठक में बोर्ड भंग करने की मांग की गई थी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। हरिद्वार में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और यदि सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूंकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। 4 धाम यात्रा हमारा कहना है कि इसमें न्यायालय को बेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में शहर और देहात के इलाके में आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस पिकेट बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर पुलिस तैनात नहीं रहती, जिसके चलते बदमाश घटनाएं कर फरार हो जाते हैं। इसे लेकर अब पुलिस सख्ती करने जा रही है और पुलिस मुख्य चेक पॉइंट पर गश्त बढ़ाने के साथ रैंडम चेकिंग अभियान चलाने जा रही है। तो जो हमारे मुख्य पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करते हैं पहले से भी, और आगे भी ये चेकिंग जारी रहेगी। रैंडम चेकिंग इसमें जारी रहेगी। और दूसरा मेरा ध्यान इस बात पे होगा कि हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया से लगे कोटद्वार के सनेह समेत झंडीचौर इलाके में एक बार फिर हाथियों का आतंक बना हुआ है। हाथियों का झुंड लगातार आबादी वाले इलाकों में घुस रहा है और खेती को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे लोगों का खतरा बना रहता है। कुछ ही दिनों पहले हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचल डाला, तो वहीं अब हाथी आबादी वाले इलाकों में अपनी धमक मचा रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से इलाके में गश्त लगाने के साथ ही लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आप लोगों को केयरफुल रहने का सलाह दें, क्योंकि यदि अनफॉर्चुनेटली कुछ भी होता है तो ये जन नुकसान होने का संभावना है। स्वागत है। ब्रेक के बाद लोहाघाट के जीआईसी मैदान पर फिर से फुटबॉल खिलाड़ी नजर आने लगे हैं, लेकिन दर्शक अब तक मैदान पर वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन नशे के खिलाफ आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में 1 दशक बाद मैदान पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। खिलाड़ियों के मुताबिक कभी इस मैदान पर बड़ी संख्या में लोग मैच देखने आते थे, लेकिन बीच में दर्शकों का आना बंद हो गया। अब लंबे समय बाद
दर्शकों के आने से खिलाड़ी भी उत्साहित हैं। 0 से जीते। पहले इस ग्राउंड में बहुत भीड़ खेल के प्रति बहुत भीड़ होती थी, वो पहले कम हो चुकी थी। बीच में खेल एकदम से स्तर गिर चुका था। आज भी बहुत सारी भीड़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। अल्मोड़ा नंदा देवी में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए कदली वृक्ष को लाया गया। पूरे बाजार कलश यात्रा के साथ वृक्षों को मंदिर परिसर में प्रवेश किया गया है। दोपहर बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल अष्टमी के दिन श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। आज ऐसा है, कल हमने इनको आमंत्रण दिया था केले के वृक्षों को। आज इनको वृक्षों को काटकर जो है पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए नंदा देवी परिसर में लाया गया है। अब चंद्रवंशी राजा जो है आज दिन में इनके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर दिन में जो है मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, शाम को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कल अष्टमी है, अष्टमी के दिन जो है पूरे अल्मोड़ा के श्रद्धालु जो है इसकी पूजा करेंगे। आज नंदा सुनंदा की कलश यात्रा निकाली, कदली के वृक्ष लाए और माँ के जयकारों के साथ हम कलश यात्रा में शामिल हुए। टनकपुर में शारदा नदी से लगे गांव की जमीन पर हो रहे भूकटाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हुए अवैध खनन की वजह से बारिश के दिनों में शारदा नदी उनकी जमीन का भूकटाव कर रही है। भूकटाव की वजह से ग्रामीण 28 एकड़ में खनन कार्य का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन की खनन को लेकर सही नीति न होने को भूकटाव की वजह बता रहे हैं। गेड़ा खाली, उसवाली गोट, गेड़ा खाली, थोल खेड़ा, खेत खेड़ा, नए गोट तक है। नए गोट तक ये पूरा एरिया, सारा एरिया वहाँ की नदी है। आप खुद देख रहे हैं प्रत्यक्ष से आपके सामने। तो इसमें आए सक्षम अधिकारी, उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए, वो देखेंगे, इसकी व्यवस्था करें। वो सबने देखा हुआ कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकानों से वंचित होकर शारदा चुंगी जब बही थी, सबने दूसरे टेंट में रात बिताई थी, धर्मशालाओं में रात बिताई थी। वो क्या कारण है? वो खनन का ही कारण है। 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा तब से यही दशा है। और अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलनकारियों का लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने समर्थन किया और सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। श्रीनगर गढ़वाल में 12 वर्षों बाद भी एनआईटी का निर्माण नहीं हो सका। यूकेडी का कहना है कि इस चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाएगा। टिहरी में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 15 सितंबर से ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत होगी। अभी तक जिले में 75 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट है। पूर्णागिरी में घोषणा के 5 साल बाद भी रोपवे का काम नहीं शुरू हो सका है। प्रशासन को आगे भी इंतजार है निर्देश का। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस में असाइनमेंट जमा करने के बावजूद मार्कशीट्स में अनुपस्थित दिखाए जाने पर गुस्साए स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। डोईवाला में गन्ना किसानों और कांग्रेस ने शुगर मिल गेट पर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।